नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा उन्होंने की और ये अब ये लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल तक हम देखेंगे कि कुछ इलाकों में अगर कोरोना वायरस के मरीज नहीं मिल रहे हैं या उसको अगर कम किया जा रहा है तो 20 अप्रैल के बाद में या 20 अप्रैल से कुछ जिलों में कुछ राहत दी जा सकती है, कुछ काम खुले किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के चलते पिछले 21 दिन हो और अब जो लॉकडाउन बढ़ा है उसके लिए लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या अपने कामकाज के सिलसिले में वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले रहे हैं। और ऐसा ही एक ऐप जो है वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। वो नाम है जूम क्लाउड मीटिंग। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो है वो लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस ऐप को कई सारे कुछ देशों ने बैन किया है, जैसे जर्मनी, सिंगापुर, इन देशों ने उसे बैन किया है। और अब भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जूम ऐप जो है वो इस्तेमाल करने के लिए सही नहीं है, इस्तेमाल करना उसका गलत होगा। लेकिन फिर भी उस एडवाइजरी में उन्होंने कुछ 8-9 पॉइंट दिए हैं, कुछ मुद्दे दिए हैं जो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किन बातों की सावधानी बरते। तो ये बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप भी जूम क्लाउड मीटिंग यानी जूम ऐप अगर यूज करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सेटिंग में क्या कुछ चेंजेस करने हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात जो भारत सरकार ने अपने एडवाइजरी में कही है वो ये है कि हर बार मीटिंग के लिए नए पासवर्ड और यूजर आईडी को बनाना चाहिए। नए पासवर्ड और नए यूजर आईडी जो है वो बनाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इसके अलावा वेटिंग रूम को इनेबल करें। ऐसा करने से होगा ये कि होस्ट परमिशन देगा तभी कोई यूजर उस मीटिंग के दौरान एंट्री कर सकेगा। यानी आपको उस सेटिंग को इनेबल करके रखना है ताकि डायरेक्ट मीटिंग में आने से पहले जो यूजर है जो मीटिंग में आना चाहता है वो वेटिंग रूम में रहे और फिर जो होस्ट है वो उसको परमिशन दे तभी वो मीटिंग के अंदर आ सकता है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि होस्ट करने से पहले आपको ज्वाइन करने की परमिशन देने वाले फीचर को डिसेबल करना होगा। यानी एक फीचर जो है वो आपको डिसेबल करना होगा। चौथी बात, स्क्रीन शेयरिंग का विकल्प जो है वो जो ऑप्शन है केवल होस्ट के पास होना चाहिए। यानी स्क्रीन शेयरिंग, कोई भी स्क्रीन शेयर ना करे ऐसी एक सेटिंग है, उसको केवल होस्ट के पास ही रखना है। होस्ट चाहे तो ही वो स्क्रीन जो है वो शेयर हो सकती है, अन्यथा कोई भी यूजर, कोई भी जो मीटिंग में जो व्यक्ति उपस्थित है वो उसको शेयर नहीं कर सकता। तो एक सेटिंग उसमें करनी है, चौथे नंबर का पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि रिमूव किए गए यूजर के रीज्वाइन के ऑप्शन को डिसेबल रखें। अगर कोई बाहर चला गया है मीटिंग से, लेफ्ट हो गया है या रिमूव कर दिया गया है तो उसे रीज्वाइन नहीं करना चाहिए। ऐसा एक ऑप्शन है, उस चैनल को डिसेबल करके रखना है। छठवां मुद्दा है कि यदि जरूरी ना हो तो फाइल ट्रांसफर विकल्प को ही डिसेबल रख दे। यानी फाइल ट्रांसफर का जो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है जूम ऐप में उसको डिसेबल करने के लिए कहा गया है। सातवां मुद्दा यह है कि जैसे ही सभी यूजर ज्वाइन कर ले उसके बाद मीटिंग को लॉक करें। यानी आपके जितने भी आप अपेक्षित रखते हैं कि उतने लोग होने चाहिए मीटिंग में, उतने आने के बाद जो ज्वाइन करने वाला ऑप्शन है उसे लॉक करना है। यानी मीटिंग लॉक करनी है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ये इंडोर मीटिंग है। एक रूम में आप मीटिंग ले रहे हैं तो मीटिंग में जितने आवश्यक सदस्य हैं वो आने के बाद मीटिंग हॉल का जो दरवाजा है, रूम का जो दरवाजा है उसे बंद करना है, उसे लॉक करना है ताकि बाहर से कोई अनजान व्यक्ति उस मीटिंग में ना आए। तो ये एक सेटिंग उन्होंने कही है। आठवां मुद्दा है रिकॉर्डिंग का फीचर डिसेबल रखें। यानी कोई भी रिकॉर्डिंग ना करे, इसके लिए इस फीचर को डिसेबल रखना है। नौवां मुद्दा ये है कि यदि आप एडमिन है तो बीच में मीटिंग को ना छोड़ें। यानी अगर आपने उस मीटिंग को होस्ट किया है
तो भारत सरकार ने ये कहा है कि आपको उस मीटिंग को छोड़ना नहीं है, बीच में आपको मीटिंग पूरी करनी है, उसके बाद मीटिंग को बंद करना है, एंड मीटिंग करना है। अगर आपने लीव मीटिंग कर दिया तो बाकी जो सदस्य है वो उनके पास, वो किसी के पास कंट्रोल जा सकता है और फिर वो उसके साथ कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए मीटिंग के साथ उसकी रिकॉर्डिंग हो, उसकी स्क्रीन शेयरिंग हो, तो ऐसा ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जो जारी की है उसमें उन्होंने ये 9 मुद्दे बताए हैं कि सेफली इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑनलाइन में डाटा चोरी होने का जो डर हाल ही के दिलों में बढ़ा है, इसके चलते ये एप्लीकेशन कुछ देशों ने बैन किया हुआ है। उन देशों के नाम भी मैंने आपको बताए कि सिंगापुर, जर्मनी और ताइवान, ये 3 देश है जहां पर ये बैन है। अब भारत सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारी जो है, जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे काम के लिए, काम के सिलसिले में, उनको भी ये कहा है कि अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, 9 मुद्दे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए, तो उसको फॉलो कीजिए, सेटिंग में चेंजेस कीजिए, फिर आप जो है वो सेफली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। ये अगर आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग इस एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी सेफली इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सके और ये जो सेटिंग है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। धन्यवाद।